हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के सहारे डाटाबेस कैसे तैयार किया जाता है और डाटाबेस तैयार करते समय किस किस ऑप्शन का कब यूज करेंगे, वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एमएस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। तो एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए विंडो के साथ आर दबाते हैं और विंडो के साथ आर दबाने के बाद से रन कमांड रन बॉक्स में लिखेंगे एक्सेल। क्या टाइप करेंगे? एक्सेल। और कर देंगे ओके। ठीक है। अब देखिए, जैसे एक्सेल हमने ओपन किया तो कुछ बने बने टेम्पलेट्स पहले से दिए गए, आप उनका यूज कर सकते हो या आप अपने हिसाब से नया बना सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से क्या करना चाहता हूँ, नया लेके और नया अपने हिसाब से कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे बेटर है आप आइए ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करिए। अब जैसे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाए। अब देखो, सबसे पहले कुछ भी बनाना होता है एमएस एक्सेल में तो उसका हेडिंग देना जरूरी होता है कि हम बना क्या रहे हैं। बोलो। तो मैंने अभी बोला है हम डाटाबेस बनाने जा रहे हैं, लेकिन कैसा डाटाबेस बनाने जा रहे हैं? बोलिए। हम स्टूडेंट का डाटाबेस बनाने जा रहे हैं, तो मेरा मेन हेडिंग क्या रहेगा? स्टूडेंट डाटाबेस। तो चलिए उसके अंदर भी और हेडिंग रहेंगे। अब हेडिंग देने के लिए क्या करोगे, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था कि इसमें अगर हेडिंग देना हो हमको तो पहले बहुत सारे सेलों को मर्ज करते हैं। क्या करते हैं? मर्ज करते हैं। वह सेल एक सेल में कन्वर्ट होता है, तब उस पर हम कोई हेडिंग देते हैं। तो चलिए हम डी से लेके और एम तक सेलेक्ट किए और रो नंबर 1 से लेके 3 तक सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहीं पे ऑप्शन आएगा मर्ज एंड सेंटर, हम इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे यहां से आवाज जा रहा है, देखो क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किए तो देखो क्या हुआ, एक सेल में कन्वर्ट हो गया। अब हमें हेडिंग जो देना है वो लिख देंगे, स्टूडेंट डाटा बेस। और इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से थोड़ा बोल्ड किया। अब बोल्ड करने के बाद साइज यहां से बढ़ा दिया। तुम्हारा है। और बैकग्राउंड कलर करना है तो बैकग्राउंड कलर कर लो, टेक्स्ट का कलर करना है तो टेक्स्ट का कलर कर दो। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि सर क्या अगर सेल को मर्ज नहीं करते तो काम नहीं चलता? नहीं चलता, क्योंकि जो काम हम करेंगे किसी एक सेल में करेंगे और जब उसके बाद जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो डाटा छुप जाएगा, हेडिंग हमारा सही से दिखेगा नहीं। इसीलिए हमको हेडिंग देने के लिए सबसे बेटर तरीका होता है सेल को मर्ज करिए। अब डाटा में हेडिंग देने के लिए नहीं, जो मेन आपका टॉपिक का हेडिंग क्या है उसके लिए। तुम्हारी बात है आपको ना, तो कर दिया हमने। अब इसके नीचे हम कुछ हेडिंग बनाने हैं। क्या क्या बनाने हैं? तो पहले तो हमको देना सीरियल नंबर, उसके बाद सेकेंड हमको देना है स्टूडेंट नेम, सीरियल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम। इतना क्लियर है? उसके बाद से हम देंगे कोर्स। क्या देंगे? कोर्स। और उसके बाद से यहाँ पे आने
अब यहाँ आने के बाद से हम देंगे यहाँ पे फी, और फी के बाद से कितना इन्होंने दिया है यह मेंशन करेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे ड्यू अमाउंट कितना है, इतना मैंने हेडिंग कुछ टाइम के लिए बनाया। अब इसको थोड़ा सा हम सेलेक्ट करके बोल्ड करेंगे, साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे। अब देखो बड़ा करने से दिक्कत क्या हुआ, सीरियल नंबर तो आ रहा है सही से, स्टूडेंट नेम नहीं आ रहा है, कोर्स में कुछ छुपा हुआ है, और वैसे ड्यू अमाउंट भी लिखेंगे तो छुप जाएगा। तो मैंने बताया था एक तो तरीका है, उस कॉलम को सेलेक्ट करिए और धीरे से उसको बढ़ा दीजिए, फिर से कॉलम को सेलेक्ट करिए, धीरे से उसको ऐसे बढ़ा दीजिए। अगर ऐसा बहुत ज्यादा हो तब क्या करें, तो पूरे को सेलेक्ट कर दीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक कर दीजिए। समाया? तो जो एक एक करके हम एडजस्ट करेंगे, हम पूरे सेल को सेलेक्ट करके एक बार में एडजस्ट कर सकते हैं। बस सेलेक्ट करके जब प्लस पॉइंट बने तो उसी पे डबल क्लिक कर दें, सेलेक्ट करके जब वहां पे प्लस पॉइंट बोले, देखिए जैसे दिखाई दे वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, डबल क्लिक कर देंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर हमको देना है, क्या देना है, सीरियल नंबर। तो यहाँ पे आते हैं, टाइप करते हैं 1 2, और आपको पहले से पता है कि एक्सेल एक ऐसा हमारा एप्स है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें नंबरिंग देने में हमको दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने दे दिया 1, दे दिया 2, इतना समझदार है कि वो समझ जाता है 1 2 के बाद से क्या आएगा 3, और 4 5 6 जहां तक ले जाना वहां तक सेट कर दीजिए। समाया? और इतना देने के बाद से आप इसको भी बोल्ड करना है, बोल्ड कर दीजिए। और हम सोच रहे पूरा बॉर्डर लगा दे, तो सेलेक्ट, सेलेक्ट करने बाद से यह सेलेक्ट, और फॉन्ट में आके और यहीं पे ऑप्शन दिया है बॉर्डर, और यहाँ पे लिखा ऑल बॉर्डर, बस क्लिक। कहां पे आया हूं, इस पूरे को सेलेक्ट किया हूं, फॉन्ट में आया हूं, बॉर्डर में आके ऑल बॉर्डर कर दिया हूं। फायदा क्या हुआ है बॉर्डर से, थोड़ा सा हमारा डाटा और सिस्टमेटिक तरीके से दिखने लगा। समझ बात है आपको? अब उसके बाद से अगला है स्टूडेंट नेम, तो जितने स्टूडेंट है उनका नाम लिख दिया। मान लो यहाँ पे है राहुल वर्मा, यहाँ पे चंदन शर्मा, उसके बाद से रामू यादव, रवि वर्मा, सोहन शर्मा, अजय यादव, सुरेश कुशवाहा, मुकेश मिश्रा। ठीक है, रोहन वर्मा, वर्मा शर्मा अच्छा लगता है ना। चलो और किसी का नाम लिख दे, रियाज अली, और कौन है, तनवीर, तरवीन अली की अंसारी, तो हमारा इन लोग को नहीं, हमें हम अपना भी बंद कर दे, कर दे। चलिए थोड़ा चल लेने दीजिए। चलिए उसके बाद से अगला है क्या, कोर्स। ठीक है, इतना काम चल जाएगा ना जी, आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसा मत सोचना सर मेरा नाम क्यों नहीं लिखे हैं, या स्टूडेंटों का नाम इसलिए नहीं लिखते हैं, गुस्सा आ जाएंगे। उन गुस्सा होगे, लिखना तो सबका लिखेंगे।
तो मान लो 30 से 30 लड़कों का लिखेंगे, और कुछ लोग का लिखे कुछ लोग ना लिखे तो कहेंगे सर स्पेशल है इनके लिए। मतलब कुछ लड़कियों का नाम लिख दे तो कहेंगे सर स्पेशल है, कुछ लड़कों का नाम लिख दे तो भी करेंगे स्पेशल है। उससे बढ़िया हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं है, नॉर्मल। क्योंकि शुरुआत में कई सारे बैच में देख दिया, दो चार को मान लो समझा देते हैं लिख के, कहते नहीं तो हमारा नाम छूट रहा है, क्या हम पैसा नहीं देते हैं क्या, हम आपसे नहीं पढ़ते हैं क्या, कह रहने दो, ऐसा नाम रखेंगे जो हमारे क्लास में पढ़ते हैं। इसीलिए राम रहीम रोहन रामू खाली आर से लिखते हैं, ठीक है, कि फील हो जाए कैसे भी और उसको हम समझा सके। ठीक है, तो चलिए आते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे कोर्स देते हैं, जिसका जो कोर्स है यहाँ से टाइप करें। हाँ, एक प्लस पॉइंट इसमें अभी मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक बार डीसीए लिख दिया ना, और यहाँ पे एक बार डीएफए लिख दिया। अब देखो जब भी मैं डीसीए लिखने जाऊंगा इस कॉलम में डीसीए सेव हो जाता है, और जैसे डी लिखेंगे ना और यस लिखेंगे सी, तो देखो डीसी आ गया, इंटर दबा देंगे डीसी आ जाएगा। मतलब उस कॉलम में एक बार कोई नाम लिख दोगे तो समझ जाओ, फिर से दोबारा अप्लाई करो तो पूरा लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, दो तीन करेक्टर लिखो आ जाएगा, इंटर दबा दोगे सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लिख दिया डी एफ तो आ गया डी एफ है इंटर। ऐसे मान लो कोई नाम है, जैसे मान लो राहुल वर्मा है, राहुल तो हमने क्या कर दिया, लिखा RAU, तो देखो राहुल वर्मा आ गया, यही लिखना है। अगर नहीं लिखना है तो आगे बढ़ जाओ, और यही लिखना है तो इंटर दबा दो, समझे। चंदन है तो जैसे मैंने सी लिखा और एच लिखा तो देखो चंदन आ गया, मतलब बहुत समझदार है। अगर कहता है कि अगर सेम ही लिखना चाहते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप क्या कर लो, इसको इंटर बटन दबा के सेलेक्ट कर लो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इतना देने के बाद से इसका फी क्या है, क्या है, तो फी लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके लिए बड़ा करना पड़ेगा बस। वाल्मीकि है ना यहाँ पे जी, नहीं है। चलो, तो डीसीए का पैसा हमने लिख दिया, डीएफए का लिख दिया, एडीएफए, एडीसीए, ट्रिपल सी, टीटीपी। क्यों रोने लगी जी, गर्मी से क्या हुआ, छुट्टी करी। अब यहाँ पे हमने टाइप किया, टाइप करने के बाद अब यहाँ पे देखिए कितना इन्होंने फीस जमा कर दिया है, वो हमें मेंशन करना है। तो ये ना इन्होंने दिया 4000 मान लो, इन्होंने दिया 5, इन्होंने दिया 5, इन्होंने दिया 3, इन्होंने दिया 7, इन्होंने दिया 13, इन्होंने दिया 2500, इन्होंने दिया 5000, इन्होंने दिया 4500, इन्होंने 6 और 12,000, 15 में 15, इन्होंने 13 में 13.5। अब देखिए यह आप लोग को क्या करना है, यहां तक आप लोग को बनाना है, बन जाएगा। अब इसके बाद से सुन लो, थोड़ा शांत रहो, ध्यान दो। अब हमें अमाउंट निकालना है कि चलो फी था इतना, दे दिया इन्होंने इतना, अब बचा कितना, ठीक है, तो वह हमको निकालना है। तो मैंने बताया था
कि एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इक्वल साइन लगाना होगा। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले का यूज करने से पहले किस साइन का प्रयोग किया जाता है, इक्वल इक्वल साइन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाने के बाद से कुछ लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, इक्वल करके और वहां पे टाइप कर देंगे, जैसे 13,500 माइनस 4,000, कितना 4,000, 13,500 माइनस 4,000 इंटर दबाएं तो 9500 आ गए। लेकिन देखो लिखने से एक दिक्कत है, जब लिख देते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है जी, सब में एक ही वैल्यू आ जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक सेल में वही वैल्यू वो समझता है और उसीलिए वही वैल्यू निकाल के दिखा देता है। लेकिन अगर वही हम क्या करें, इक्वल लगाएं और इक्वल लगा के और सेलेक्ट करें उसको और तब माइनस करें और कितना दिया उसको सेलेक्ट करें और तब इंटर बटन दबाएं तो देखो यहाँ पे आ जाएगा सबका सही सही। समझ रहा है? नहीं आया? हाँ, लिखना नहीं है, क्या करना है, केवल सेलेक्ट करना है। तो देखो 13 में 4 दिया आ गया, 9 में 5 दिया 4 आ गया, 13 5 में 5 दिया, एक एक करके सारा देखो 5 है 5 दे दिया 0, ठीक है। 15 में 15 दिया 0, 13,500 में 13,500 दिया 0। मतलब इस बार कैलकुलेशन सही आया। क्यों आया? क्योंकि सेलेक्ट किया हूं। और क्यों सेलेक्ट करने से नहीं हुआ, क्योंकि सेलेक्ट करके अगर हम तरीका अलग कर देते तो वहां पे नहीं आता। मतलब सेलेक्ट करते हैं ना, और जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो सेल का रेफरेंस चेंज होता है। क्या होता है? सेल का रेफरेंस चेंज होता है। अब सेल का रेफरेंस चेंज होने का क्या मतलब है, बताएगा कोई? हाँ, सेल का रेफरेंस चेंज होता है क्या मतलब है? ना चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, मैंने बताया नहीं है, पूछ रहा था, देखते हैं कितना दिमाग लगा रहे हो आप लोग। यहाँ पे देखो, ये जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, सेल का रेफरेंस चेंज होता है। ठीक है, तो मैं बता दिया हूँ सेल क्या होता है। ठीक है, रो और कॉलम के कटार बिंदु से मिलकर बना होता है सेल, और मैंने बोला सेल का रेफरेंस चेंज होता है, मींस जब नीचे आते हैं तो कॉलम वही रहता है, रो चेंज होता है, कॉलम वही रहता है, रो चेंज होता जाता है, तो उसी को बोलते हैं सेल रेफरेंस। जैसे आ गया क्या, ये किसमें है, आई, और ये डाटा किसमें है, 6। तो यहाँ पे जो सेल का रेफरेंस होगा, ध्यान देना, यहाँ पे जो सेल का रेफरेंस होगा I6, कॉलम कहां तक है डाटा, 17। ठीक है, तो कॉलम लगेगा और कॉलम लगाने के बाद से I17, इसे बोलते हैं सेल रेफरेंस। मतलब जब खींचते हैं तो I6 से क्या हो जाता है, I7, फिर से खींचते हैं तो 8, फिर से खींचते हैं तो 9, फिर से खींचते हैं तो 10। मतलब यहाँ पे 6 में जो वैल्यू पाता है वो 6 के हिसाब से कैलकुलेट करता है, 7 के हिसाब से वैल्यू जो पाता है 7 के हिसाब से करता है, 8 के हिसाब से पाता है तो 8 के हिसाब से करता है। मतलब जब खींचते हैं तो रेफरेंस चेंज होता है, मतलब कॉलम वही रहता है, रो चेंज होता है, और जब रो चेंज होता है तो उस कॉलम का जो उस रो में जो वैल्यू होता है उसी को सेलेक्ट होता है, मतलब अपने आप हो जाता है, हमको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं होती है, और इसीलिए हमारा सारा रिजल्ट सही आता है, और इसी बोलते हैं सेल रेफरेंस।
बोला ऐसे आ गया I6 I17, तो समझ जाना I6 से चालू हुआ है, खत्म कहाँ पे हुआ, I17। ठीक है, तो बार बार आएगा। अगर ए से चालू हुआ तो बताते A6 से चालू हुआ है, खत्म कहाँ हुआ है, A17। मतलब इसे बोलते सेल का रिफरेंस। या क्या है, सेल का एड्रेस। यह पूरा क्या है, सेल का रिफरेंस। और कहां से कहां, ठीक है। तो कल पढ़े कि A1 ए कॉलम है और 1 रो है, लेकिन ऐसे लिखा है तो बोलेंगे सेल रिफरेंस। क्या है, सेल रिफरेंस है। यह बताता है कि कहां से कहां तक हमने डाटा सेलेक्ट किया है। ठीक है बाबू, चलो मैं आपको खुद दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, डबल क्लिक कर रहा हूं, G6 S6 फिर आपको, क्यों, क्योंकि पहला डाटा कहाँ है, जी, तो क्या लिखा है G6। दूसरा डाटा कहाँ है, बोलो क्या लिखा है, बस। इसीलिए ये वैल्यू जब नीचे आते जाते हैं और देखो चेंज होता जाता है, तुम्हारा ना कि नहीं समझ आया। चलो, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे आई देख के हमने समझाया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे जो जो सेलेक्ट करोगे वही लिख देते तो नहीं आता था, कर ले जाओगे। इसमें किसी कोई दिक्कत है बता दो, नहीं ना। अब सेम फॉर्मेटिंग वही है, कलर वलर करना है, थोड़ा साइज बड़ा करना है तो आप लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लो, बोल्ड करना है, साइज थोड़ा सा बड़ा करके और देखना है, डबल क्लिक करके एडजस्ट करने हैं, तो आप लोग कर सकते हैं, हो जाएगा ना बाबू। और भी डाटा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना भी बताऊंगा, सिखाऊंगा। अभी तो मैंने नॉर्मल बताया, अब सीट पे डबल क्लिक करेंगे और बता देंगे क्या है यह स्टूडेंट। डाटा बेस, जिससे आगे चल के फायदा क्या होगा कि हम तुरंत पता कर लेंगे इस पे क्या बनाया गया। कंट्रोल यस किया, ब्राउज पे आए, बुक 1 के नाम से सेव हो रहा है, हो जाने दो, या तो लिख दो स्टूडेंट डाटा बेस, कहां पे, डी ड्राइव। हो गया बाबू, कोई दिक्कत, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग ऐसे बना लोगे ना। अब देखो, यह बनाने के बाद से मैक्सिमम ऑप्शन आपके वही है, मैं थोड़ा सा कलर करना चाहता हूं इसको, तो मैं सेलेक्ट करूंगा और यहां से कलर कर दूंगा। ये आप लोग पढ़े हो, बोलो। अब एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग, देखो जहां जहां नंबर लिखा है और जहां जहां टेक्स्ट लिखा है, दोनों में अंतर दिख रहा है कुछ, बोलो जल्दी से। हाँ, अलाइनमेंट चेंज हुआ है, क्या अलाइनमेंट चेंज हुआ है, मीन्स टेक्स्ट का लेफ्ट साइड में है और नंबर का राइट साइड में, ठीक है। अब हुआ है क्यों, समझिए, यह बाय डिफॉल्ट सेटअप कर दिया गया है एक्सेल में, हमने नहीं किया, सॉफ्टवेयर में किया गया है कि जब भी कोई टेक्स्ट लिखे किसी सेल में तो उसको लिखना किस साइड से, लेफ्ट साइड से, और जब कोई नंबर टाइप हो तो उसको टाइप करना कहां से, राइट साइड से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, तो बोलेंगे लेफ्ट, और बाय डिफॉल्ट नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है, बोलेंगे राइट। और नहीं कुछ आता तो कह देना कुछ भी।